हुई अभी, जैसे बताया कि श्री शशिकांत जी महाराज थे मेरे पिताजी, उन्होंने 10 लाख से अधिक दांत इस पद्धति से निकाले हैं, 12,000 से अधिक कैंप किए। उनके गुरुजी थे हरिशंकर भाई व्यास और उनके भी गुरु थे त्र्यंबकराम शास्त्री जामनगर। तो जो ये दंत चिकित्सा पद्धति है वो बहुत सालों पुरानी प्राचीन पद्धति है। पहले के समय में लोगों को जो दांतों की समस्या, मसूड़ों का कोई प्रश्न होता था तो ऋषि मुनि और आश्रम के जो गुरु थे उनके पास वो जाया करते थे और उनकी जो समस्या का निवारण था वो आयुर्वेदिक औषधि और जड़ी बूटियों से और इस प्रकार से करते थे कि लोगों का दर्द चंद मिनटों में, चंद लम्हों में खत्म हो जाता था। दांत निकालने की जो प्रक्रिया, जो समय होता है वो ऐसा है कि बहुत ही मतलब दांत निकालना आखिरी चीज होती है, उसके बाद तो नया दांत निकालना होता है। लेकिन जो हमारी चिकित्सा पद्धति है उसमें हम चाहते हैं, वो हम ध्यान भी वही देते हैं कि लोगों के दांत की सुरक्षा अच्छी बनी रहे और लंबे समय तक उनके दांत चले। लेकिन आजकल के रहन सहन, खान पान से ऐसा हो रहा है कि लोगों के दांत उम्र से पहले चले जा रहे हैं। उनको छोटी उम्र में गुटखा वगैरह आदि से आदतों की वजह से उनके दांत बिगड़ते रहते हैं। तो बहुत ही कम उम्र में दांत लोगों के बिगड़ जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। तो हमारा प्रयास भी यही रहता है कि छोटी उम्र में जो लोग औषधीय मार्गदर्शन लेके हमारी जो औषधि है वो यूज करें। हम जो औषधि खुद बनाते हैं, बाहर से लिख के देते हैं, उनका भी उतना ही अच्छा रिजल्ट होता है। तो उनके ऊपर भी भरोसा रख के जो पेशेंट करते हैं वो हमें वापस बताते हैं कि बहुत फायदा हुआ है। तो ये भी हमारा निवेदन है, हमारा आग्रह रहता है कि औषधीय मार्गदर्शन है उसको भी कंपलसरी फॉलो करें। हमारी दंत चिकित्सा पद्धति में दांत निकालने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही प्रचलित हो रही है, क्योंकि इसमें बिना दर्द, बिना इंजेक्शन, एनेस्थेसिया के दांत निकलते हैं। पेशेंट 5-10 मिनट में दांत निकलने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं। उनको वो सिगा भी खाते हैं, चाय भी पी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। बाकी दूसरी पद्धति से या दूसरे में थोड़ा वो सब उनको महसूस होता है कि ये थोड़ा दिक्कत वाला होता है, लेकिन हमारी पद्धति में एकदम रिलैक्स होके वो खुश हो जाते हैं थोड़ी देर में। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, हमारे लिए भी नई नहीं है, क्योंकि ये पद्धति बहुत सालों पुरानी है। लेकिन हमारे जैसे गुजरात से हम आए हैं, वैसे वहाँ से हम सब जगह पर अलग अलग हमारे कैंप होते हैं, तो हम अलग अलग गांव में, अलग अलग शहर में जाते हैं। तो वहाँ पे हमें बहुत सारे सब जगह पे इतने पेशेंट मिलते हैं और हमारा भी उद्देश्य भी यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की ये दंत चिकित्सा का प्रचार करें और यहाँ से उनको सेवा करें इसे अलग अलग जगह पे। तो दंत चिकित्सा शिविर जो लगा है उनका लाभ ले हर पेशेंट, जिसको अगली बार भी जब ये कैंप लगे तो इससे भी ज्यादा दिन रखना पड़े और इससे भी ज्यादा पेशेंट आए, ऐसा हमारा भी इच्छा है। तो अभी जब कोई ट्रीटमेंट यहाँ पे लेता है तो उसका अनुभव बाहर जाके उस अपने आजू बाजू आसपास में जो रहते हैं उनको भी बताइए, ताकि उनको पता लगे कि आजकल की जो महंगाई और जो सब मेडिकल ट्रीटमेंट होती है उसमें यह निःशुल्क शिविर में ऐसा नहीं है कि निःशुल्क है इसका मतलब है इसका कार्य अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। जो प्रत्यक्ष अनुभवी है, जिन्होंने हमारे पास ट्रीटमेंट लिया होगा, वो अपने आप से ही बताएगा कि भाई निःशुल्क भले ही है कैंप, लेकिन उनका जो कार्य है, उनकी जो सेवा भावना है उसमें थोड़ा सा 99% भी नहीं, 100% ही है। तो यह हमारे कैंप की सफलता है कि आप सब लोगों का जो हमारे ऊपर विश्वास है वो दृढ़ है और हम भी यही चाहते हैं कि ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दे कि हम ऐसे ही दंत यज्ञ में सब लोगों की दांत की सेवा करते हैं। धन्यवाद।